तो देखिए फिर से हम आ गए, ठीक है, आपको बोर करने के लिए, ऐसा नहीं। तो वेलकम टू होम साइंस क्लासेस, माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो मैं हर बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपका लेवल 0 है तभी इस क्लासेस का आप प्रॉफिट ले सकते हो। लेवल थोड़ा अच्छा भी है तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप प्रॉफिट ले सकते हो, और आपका लेवल बहुत एडवांस है तो भी आप इस वीडियो के साथ कुछ ना कुछ स्पेशल सीख सकते हो इस प्लेलिस्ट में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कुछ इस तरह से सीखेंगे जिसमें आपका जो है ना बेस इस लेवल का हो जाए कि आप किसी भी स्टूडेंट को वो टॉपिक एक्सप्लेन कर पाओ। मेरा मकसद ये है, क्लास 12 और पॉलिटेक्निक में ये टॉपिक अच्छा मार्क्स लेकर के आता है। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। 3 क्लासेस आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग करते हुए आए होंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब लास्ट क्लास हम जब लिए थे तो लास्ट क्लास में आप लोग को हम tan इनवर्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, प्रिंसिपल वैल्यू। एक बार रिकैप कर लेना आप, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। हम कुछ थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर ले। हमारा इंस्टीट्यूट में क्लास 9, 10, 11, 12 डिप्लोमा और ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी करवाया जाता है। अब हमारे पास ये हमारा इंस्टीट्यूट है होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस काठीटाट रांची में हम लोग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारा जो पिछला कुछ रिकॉर्ड है रिजल्ट देने का वो बहुत ही अच्छा है। कॉलेजेस, स्कूल्स के स्टूडेंट टॉप में तो रहते ही हैं। आपका लेवल कैसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लेवल 0 भी हो तो उससे हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेवल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर आपको मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो भी चलेगा, समझ में आ जाएगा क्लासेस। तो आज का क्लास जो होगा ना सर हमारा कॉट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of each of the following. फर्स्ट, कॉट इनवर्स 30 डिग्री का वैल्यू क्या मेरे को बतलाएंगे? √3। कॉट इनवर्स 45 डिग्री का 1। कॉट इनवर्स 60 डिग्री का 1/√3 एंड 4। कॉट इनवर्स 90 डिग्री का वैल्यू 0। सर ये 4 क्वेश्चन हैं और आप लोग का अब जिस पोजीशन में आप लोग आ गए, जिस जगह पे आ गए हो, ये क्वेश्चन को देखने के बाद लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मेरा कुछ ट्रिक था, वो ट्रिक को फिर से इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या था? साइन इनवर्स। सेकेंड क्या था? टैन इनवर्स। और उसके बाद क्या था? कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स पहला 3 में ये आता था,
दूसरा 3 में ये आएगा साइन की जगह पे कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और फिर सेक इनवर्स, सेक इनवर्स। सर इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 था, इसका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 था और इसका क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 था। सर सिर्फ 0 को हटा दीजिए, 0 इसका वैल्यू नहीं आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा इसी के बीच में आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to π के बीच में आएगा, इसका ओपन इंटरवल 0 to π के बीच में आएगा, इसका 0 to π माइनस क्या करेंगे 90 डिग्री π/2। तो वो फर्स्ट 3 था, ये सेकेंड 3 है। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो साइड में लिख लेना, हम केवल ये बोलेंगे पहला 3 से है कि दूसरा 3 से। तो पहला 3 का मतलब ये होगा और दूसरा 3 का मतलब ये होगा, और फिर कहेंगे कि पहला 3 का ये पहला नंबर है या दूसरा नंबर है या तीसरा नंबर है। सेम एज इसमें भी बोलेंगे पहला 3 का ये दूसरा 3 का पहला नंबर में है, दूसरा नंबर में है, ये तीसरा नंबर में है, और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आप लोग को एंगल लिखना सिखाया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसको भी लिख लेना। चलो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप जाकर के देख लेना कॉट कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट नंबर कॉट इनवर्स √3। आप लिखोगे वी नो दैट the range of the principal value we know that the range of the principal value branch of cot inverse is पहला 3 में है या दूसरा 3, दूसरा 3 में है, और दूसरा 3 का फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर ओपन इंटरवल होता है। इसका रिजल्ट ना ही 0 आ सकता है और ना ही पाई आ सकता है, ना ही 0 आ सकता है और ना ही पाई आ सकता है। 0 और पाई के बीच का सारा रिजल्ट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे लिखना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये सेंटेंस को बार बार कट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहां पे आप लिखोगे लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। दिस इंप्लाइज दैट √3 इज इक्वल टू कॉट थीटा। कोई हड़बड़ी नहीं है सर, हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, मेरे को पता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। लेकिन एक बार अगर इसमें ज्वाइन कर चुके हो तो दोबारा कहीं पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, याद रखना। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। यानी कि आप देखो कॉट π/6 इज इक्वल टू √3। सर ये कॉट और ये कॉट कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, π/6, एंड π/6 बिलोंग्स टू कहां से कहां। सर कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, 0 to π। एक नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर लाइन में कहीं ना कहीं 0 डिग्री लिखेंगे और 180 डिग्री। डिग्री तो ऐसा होता नहीं,
लेकिन एक नंबर लाइन में डिग्री कहाँ पे होता है वो बतला देगा। आप समझो पहले कि यहाँ पे 0 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 180 लिखा हुआ है। तो बताओ 0 to 180 के बीच में इस बॉक्स में ना ही 0 है और ना ही 180 है। ओपन इंटरवल का मतलब दो बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है। तो क्या π/6 मतलब 30 डिग्री क्या इसके अंदर में होगा? 0 से 180 के बीच में कहीं पे इसके अंदर पे 30 डिग्री मिलेगा? मिलेगा सर। देयरफॉर थीटा को हम लोग लिखेंगे, कभी जरूरत पड़ा तो थीटा की जगह पे cot इनवर्स √3। तो क्या लिखेंगे? cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6। cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6। लास्ट में लिखेंगे hence the principal value of cot inverse √3 is π/6। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, नोट्स कीजिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, cot इनवर्स 1। फिर लिखेंगे वी नो दैट, जो अभी लिखे थे, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच ऑफ cot इनवर्स इज। ये आपका टाइम बचाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही लिखना है। cot इनवर्स पहला 3 में है या दूसरा 3 में है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। तो यहाँ पे देखना, पहला 3 में है या दूसरा 3 में है? दूसरा 3 में है सर cot इनवर्स। cot इनवर्स पहला 3 में और दूसरा 3 का मतलब, दूसरा 3 का मतलब 0 to π 0 to π 0 to π। अब ये याद रखना है, फर्स्ट में क्लोज्ड होता है, सेकेंड में ओपन होता है और थर्ड में क्लोज्ड में कुछ माइनस होता है। अच्छा, cot इनवर्स मेरा पहला 3 में है या दूसरा 3 में है? दूसरा 3 में, यानी कि 0 to π होगा। पहला नंबर क्लोज, दूसरा नंबर ओपन, तो ये दूसरा नंबर है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? 0 to π। लेट cot इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या? थीटा। cot इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो 1 इज इक्वल टू क्या? cot थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू क्या? तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू 1। cot कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है? तो 1 कभी भी लिखा हुआ रहेगा तो cot के जगह पे क्या लिखेंगे? cot π/4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cot π/4। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है? cot π/4। सर cot से cot कैंसिल, cot से cot कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? π/4। और ये जो π/4 है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल 0 to π। मतलब 0 भी नहीं होना चाहिए, पाई भी नहीं होना चाहिए। 0 से 180 के बीच में 45 डिग्री तो होगा। देयरफॉर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? थीटा की जगह पे लिखेंगे cot इनवर्स 1। क्या लिखेंगे? cot इनवर्स 1 एंड cot इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना? π/4। cot इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। लास्ट में क्या लिखोगे? Hence the principal value of cot inverse 1 is कितना? π/4। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, अब क्या? 60 डिग्री। क्या ये वैल्यू सही लिखे हैं?
कॉट का वैल्यू लिख लेते हैं। कॉट थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस बाई साइन, एंड कॉस बाई साइन मतलब कॉस 0 का 1 और साइन ये इन्फिनिटी होता है। √3 1 बाई √3 एंड 0 होता है सर। तो कहीं पे मिस्टेक ना हो, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। बनाने का प्रोसेस तो सीख चुके हैं। थर्ड नंबर क्या है सर? कॉट 0 डिग्री को तो छोड़ दिए थे, 30 डिग्री का वैल्यू √3, 45 का 1, 60 का तो लिखेंगे कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई √3, तो यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स। तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ? 0 to π। मतलब इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए? 0 to π। फिर आप लिखोगे लेट कॉट इनवर्स 1 बाई √3 इज इक्वल टू थीटा। दिस implies that 1 बाई √3 इज इक्वल टू क्या? cot theta, and cot theta is equal to 1 by √3। सर 1 by √3 कितना डिग्री? पाई बाई 3। cot पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा सर? cot 60 एंड cos 60 का वैल्यू 1 by √3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू cot पाई बाई 3। cot से cot कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा सर? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। क्या ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 to π? बिल्कुल सर करता है। therefore थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे सर? cot इनवर्स 1 बाई √3 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये कहाँ पे है? इक्वेशन 1। लिखने का टेक्निक तो सीख गए होंगे। Hence the principal value of cot inverse 1 by √3 is कितना? पाई बाई 3। क्या समझ में आया आप लोग को? कैसे आप लोग बतलाएंगे? तो कमेंट्स के माध्यम से बतलाइए। कमेंट्स में लिखिएगा, कभी कभी ना कभी हम पढ़ ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट इनवर्स 0 अगर ऐसा रहा तो हम लोग लिखेंगे we know that the range of the principal value of cot inverse पहला 3 में है कि दूसरा 3 में? 0 to π होगा। let cot inverse 0 is equal to क्या? थीटा। ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन 1। this implies that 0 is equal to cot theta and cot theta is equal to 0। cot theta is equal to 0। cot कितना डिग्री का वैल्यू 0 आता है? तो आप जाकर के चार्ट पेपर में देखना, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है?
जीरो, क्योंकि cos जीरो का वैल्यू क्या होता है जीरो और sin जीरो का वैल्यू क्या होता है ए भाई cot 90 डिग्री का वैल्यू, सॉरी cot 90 डिग्री का वैल्यू। तो cot से cot कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जैसे ही लिखे तो क्या ये बिलोंग करता है 90 डिग्री लिखेंगे, रेडियन में लिखना ना, यहाँ पे पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बाई 2 होगा और पाई बाई 2 बिलोंग टू 0 टू पाई। जैसे पढ़ा रहे बस उसको पढ़ते जाना, फिर मज़ा आएगा आपको, कुछ दिन के बाद आप किसी को भी बतला पाओगे, इतना भरोसा रखना। थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, हाँ यहाँ पे जो एक बार पढ़ने के लिए आ जाता है फिर वो इधर उधर नहीं भटकता है, वो इधर उधर जाता ही नहीं, फिर उसको फिर मज़ा आने लगता है। cot इनवर्स 0 एंड cot इनवर्स 0 इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2। लास्ट में आप लिखेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स कितना सर 0 इज कितना पाई बाई 2। कहीं पे मिस्टेक कहीं पे लिखने में हुआ होगा तो देख लेना, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मिस्टेक तो होता नहीं है, लेकिन हाँ कभी मन ना करे पढ़ाने का तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे को मन तो करेगा। अभी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कुछ टाइम है तो लिखेंगे इसको, लास्ट पॉजिटिव वाला कर सकते हैं, फाइंड द, अब बोरिंग नहीं करेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, find the principal value of each of the following। अब दो क्वेश्चन जो बचा हुआ है, किसका किसका, एक बचा हुआ है आपका, एक बचा हुआ है सेक का और एक कौशिक का, ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 5। फर्स्ट क्वेश्चन सेक इनवर्स 2, सेकेंड क्वेश्चन सेक इनवर्स √2। ये दो क्वेश्चन तो हम बनाएंगे, इसको आप लोग बनाना, सेक इनवर्स 1 और एक और क्वेश्चन सेक इनवर्स 2/√3। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कोई दो क्वेश्चन हम बनाते हैं, चलो इसको और इसको ही बनाते हैं, बाकी दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट, हमको तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिखना हो, तो इसका सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे सर, सॉल्यूशन में आप लिखोगे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सेक इनवर्स 2, क्या लिखेंगे सेक इनवर्स 2, फिर लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स। मेरे को सारे प्रिंसिपल वैल्यू वैसे ही याद किए गए, पहला 3 में है या दूसरा 3 में, तो ये दूसरा 3 में, पहला 3 या दूसरा 3 तो दूसरा 3, तो 0 to पाई तो होगा। अब दूसरा 3 में क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर में था कॉस, सेकेंड में था कॉट और थर्ड में था सेक, तो सेक है थर्ड में, और -0, 0 नहीं हो सकता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 0 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे। ये भाई 0 की π/2, क्या मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, π/2 देखो कहीं पे लिखा है, सेक का 0 to पाई -90 को छोड़ दिया।
प्रोसेस, पहला स्टेप्स, सेक इनवर्स 2 को आप थीटा मानोगे तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर, 2। सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 आएगा सर, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री का कितना होगा, तो सेक का वैल्यू लिख लेते हैं ना सर, सेक थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2/√3 है, इसका √2 है, इसका 2 है और इसका इंफिनिटी है, शायद ऐसा है, अब जाकर के देख लेंगे। तो सर वहां पे 2 कहाँ पे है, 60 डिग्री, मीन्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक π/3। क्यों सर, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक π/3। 0 डिग्री को 0 रेडियन, π/6, π/4, π/3, π/2 ऐसा लिखते हैं। तो सर सेक से कैंसिल हुआ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, सेक से कैंसिल हुआ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ सर, थीटा इज इक्वल टू π/3, और थीटा का वैल्यू अगर π/3 है तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में जाकर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू कितना, π/3। Hence the principal value of sec inverse 2 is π/3। और ये जो आया है रिजल्ट, वो रिजल्ट को ऐसे लिखना होगा कि ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई के बीच में है, माइनस क्या करेंगे, π/3, मतलब इसके बीच का सारा वैल्यू आ सकता है, सिर्फ और 90 को छोड़ कर 0 आ सकता है, 180 आ सकता है, लेकिन 90 नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसका, सेक इनवर्स √2, तो अब बतलाओ क्या लिखेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज, क्या होगा, हम चाहते तो वहां से कट कॉपी पेस्ट लेकर के आते, लेकिन ऐसे में आप नहीं सीख पाओगे, आपको खुद से लिखना आना चाहिए। सेक इनवर्स क्लोज्ड इंटरवल कहाँ से कहाँ, 0 to पाई, किसको माइनस करेंगे, 90 डिग्री। फिर पहला स्टेप, इसको थीटा मानेंगे, सेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू थीटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। दिस implies that √2 is equal to sec theta, and sec theta is equal to √2 and sec theta is equal to √2। तो सर यहाँ पे क्या है सर, sec theta √2 कितना डिग्री का वैल्यू है, तो √2 sec π/4 का वैल्यू है, sec π/4 का वैल्यू क्या होगा, √2, तो sec π/4, सेक π/4। सर सेक से सेक कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या बचेगा, तो सर थीटा इज इक्वल टू π/4, एंड π/4 क्या, क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बीच में है, लेकिन रिजल्ट 0 to पाई के बीच में कोई भी रियल आ सकता है, 90 डिग्री नहीं आना चाहिए, हाँ ये 90 डिग्री नहीं है, देयरफॉर सेक इनवर्स थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, √2, तो सेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू कितना है, π/4। इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/4 आया, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स √2 इज कितना, π/4।
बाकी का 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना और देखते हैं हमारे पास टाइम है। हम ये टाइम है या नहीं है देखते हैं कि कहीं ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं बन जा रहा ना, वो देखने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाना। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, cosec inverse 2, second cosec inverse root 2, third cosec inverse 2 by root 3 and 4 cosec inverse 1। कहीं पे हम एंगल लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉसेक। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी, इसका 2, इसका √2, इसका 2 by √3 और इसका 1। पहला 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाना, लास्ट का 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे, तो आपका कोई डाउट नहीं होगा। तो पहला लास्ट का 2 क्वेश्चन। सर अभी इसमें बहुत टाइम है सर, बहुत कुछ सीखना है इसमें इनवर्स में। अभी तो हम केवल आप लोग को बोर किए हैं क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन हाँ आपके पास जो नोट्स हो जाएगा ना, ऐसा नोट्स होगा कि कोई भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। फर्स्ट, लेट cosec इनवर्स, लेट क्या लिखेगा फर्स्ट में? आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताना होगा ना इसका पहले। cosec इनवर्स 2 by √3, 2 by √3। तो यहां पे भी लिखेंगे we know that the range of the principal value, the range of the principal value of cosec inverse is, पहला 3 में या दूसरा 3? पहला 3 -π/2 से π/2। लाइट कट चुका है और पता नहीं कितना देर तक मेरा इन्वर्टर काम करेगा। तो जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बनाएंगे, और अगर ना बने तो नेक्स्ट क्लास में इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। एक काम करते हैं, अब यहाँ पे आप लिखोगे लेट cosec इनवर्स 2 by √3 is equal to थीटा। ये आपका इक्वेशन 1 होगा। चाहे इसका एक ही क्वेश्चन बनाएंगे ना, और आप लोग बाकी सारा क्वेश्चन बनाना। अब इतना तो समझ ही सकते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, और लाइट आ जाता है तो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। cosec थीटा इज इक्वल टू 2 by √3। तो सर ये क्या हो जाएगा? cosec थीटा, cosec कितना डिग्री? तो cosec 60 डिग्री, π/3
2/√3 अगर इधर है तो हम कॉसेक में देखेंगे, क्योंकि इधर राइट साइड में, कॉसेक लेफ्ट साइड में, तो ये कॉसेक कितना डिग्री का वैल्यू है, π/3। कॉसेक कॉसेक से कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3, जो कहाँ पे बिलोंग करता है, 0 to a बाई कॉसेक है, जो -π/2 से π/2, सिर्फ इसका रिजल्ट क्या नहीं आएगा, 0। हेंस, अच्छा हेंस नहीं लिखेंगे, देयरफॉर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/2। Hence the principal value of cosec inverse 2/√3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये इसलिए याद करना चाहिए कि रिजल्ट उसी के अंदर हो, उसके बाहर ना हो, इसलिए। लाइट तो आया है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।